थिकन का काम है किसी भी सरफेस को सॉलिड में कन्वर्ट करना, किसी भी सरफेस को थिकनेस देते हुए सॉलिड बनाने का काम करता है थिकन। तो सरफेस में गए, प्लेनर, इस ऑप्शन से हम सरफेस क्रिएट कर देंगे। सरफेस अभी हम सीखेंगे आगे, 3-4 दिन के बाद चालू होगा। लेकिन जो कि अभी जरूरत पड़ रही है सरफेस की, तो हमने सरफेस का ऑप्शन लिया है। सरफेस में प्लेनर, एक क्लिक करना है, डायगनली आगे लाके दूसरा क्लिक करना है, तो 2 पॉइंट आपको देने हैं। सरफेस बन गया। सरफेस जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती, मैंने बताया था ना, सतह, एक परत। इस सरफेस को हमें थिकनेस देनी है। सॉलिड में थिकन, यहाँ डेफिनेशन भी क्या रही है ना, कन्वर्ट्स अ सरफेस इनटू अ 3D सॉलिड विद अ स्पेसिफाइड थिकनेस। कन्वर्ट कर देता किसी भी सरफेस को सॉलिड में। तो थिकन लिया, सरफेस सेलेक्ट किया ऐसे, और एंटर। आपसे क्या है, स्पेसिफाई थिकनेस, और इसकी एज पे क्लिक करके जितनी आप थिकनेस देना चाहते हो मैनुअली दे सकते हो, या फिर आप वैल्यू दे दो। मैं अभी ऐसे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये थिकनेस आ गई इसमें। और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 3D सॉलिड। तो किसी भी सरफेस को थिकनेस देते हुए आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं थिकन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्रिंट। कोई भी 2D शेप आप प्रिंट करना चाहते हैं 3D ऑब्जेक्ट पे, मतलब केवल कोई 2D शेप, जैसे लाइन, सर्कल, कोई भी 2D शेप है। जैसे इसने रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, रेड कलर से दिख रहे हैं। तो ऐसे कोई भी 2D शेप 3D ऑब्जेक्ट के किसी फेस पे प्रिंट करनी है, ठीक है। उसके लिए कमांड है इम्प्रिंट। करना क्या है हमें, इम्प्रिंट में गए, इम्प्रिंट में बाद में जाएंगे, पहले 2D शेप बना लें। तो प्लान, डबल एंटर, विजुअल स्टाइल, VS एंटर, वाई फ्रेम, यहाँ पर क्लिक कर दो, या W एंटर कर दो, तो W एंटर, Z एंटर, E एंटर कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, अब दिख गया। ऑब्जेक्ट नहीं दिखता तो क्या करना चाहिए, Z एंटर और E एंटर। Z जूम के लिए, E एक्सटेंड के लिए, मैंने बताया हुआ है पहले। Z एंटर, E एंटर कर दिया करो। ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहे हो, छोटे हो रहे हो काफी, तो सही हो जाते हैं। अब ये 3D ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, जो अभी मैंने थिकन से बनाया है, और इसके अंदर 2D शेप प्रिंट करना चाहता हूँ। तो जैसे 2D शेप ली, इलिप्स, EL एंटर, ये एक इलिप्स शेप मैंने बनाई। O एंटर, ऑफसेट, थ्रू, सेलेक्ट करिए इलिप्स शेप, एक ऑफसेट कर दिया इसे अंदर। तो ये 2 इलिप्स शेप हैं, ये दोनों अभी देखो अलग अलग सेलेक्ट होंगी। जैसे जैसे 3D में देखें, इसे लेंगे, ये अलग सेलेक्ट होगी। 3D ऑब्जेक्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है। तो ये सब अलग अलग शेप्स हैं। हम चाहते हैं ये जो एलिप्स हैं, 2D शेप्स हैं, इनको प्रिंट कर दें इस 3D ऑब्जेक्ट में।
कहेगा सेलेक्ट अ 3D सॉलिड और सरफेस। पहले तो 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिर क्या आएगा सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट। अब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो इम्प्रिंट करना है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट आपको इम्प्रिंट करना है वो सेलेक्ट करें। कहेगा डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट। जो सोर्स ऑब्जेक्ट है मतलब जो ओरिजिनल एलिप्स है उसे डिलीट करना चाहते हो, तो अभी अपने आप से क्या है डिफॉल्ट ऑप्शन नो, मैं कर दे रहा हूँ नो। अब कहेगा फिर से सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट। अंदर वाला हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है, बाहर वाला सेलेक्ट किया, फिर से सेलेक्ट करने के बाद फिर से कहेगा डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट। अब मैं फिर नो कर रहा था, फिर मैंने कर दिया यस, तो सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट। फिर से हाँ इम्प्रिंट हो चुका है दूसरा ऑब्जेक्ट। फिर से अभी आपसे पूछेगा सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, ये बार बार पूछता जाएगा। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दोगे, डिलीट करना है नहीं करना है ये ऑप्शन ले लोगे, फिर आपसे अगले ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो 2D शेप्स हैं आप प्रिंट करना चाहते हैं कि करके पूछता जाएगा सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। आप करते जाए सेलेक्ट, फिर लास्ट में एंटर कर दें। तो अब क्या हुआ है, ये दोनों शेप इसमें प्रिंट हुई है, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, इसको मैंने जब इम्प्रिंट कराया तो इसने पूछा था डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, मैंने कहा नो। तो सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब ओरिजिनल शेप इसकी अभी है। क्लिक करूंगा, देखो ये शेप अभी है, 2D शेप अभी है। डिलीट का बटन प्रेस कर दे रहा हूँ, अब देखो अब नहीं आएगी, अब कोई 2D शेप नहीं आएगी, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। इस पे मैंने डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट पे किया था यस, तो यहाँ पे डिलीट हो गया था। इसमें नो कर दिया था तो इसमें रह गया था, तो वो मैंने अभी डिलीट किया है। तो अब क्या है, दोनों जो एलिप्स हैं छोटे और बड़े वाले एलिप्स, ये अब अपनी आइडेंटिटी हो चुके हैं, और ये दोनों एलिप्स अब इस बॉक्स का पार्ट बन चुके हैं। विजुअल स्टाइल वीएस एंटर, कॉन्सेप्चुअल लिया, कॉन्सेप्चुअल व्यू में दिखेंगे। अब ये जीरो लेवल में बने होंगे, मतलब जहाँ से बॉक्स स्टार्ट हुआ है 2D शेप स्टार्ट हुई है, तो ये नीचे की तरफ आई होंगी। ये तो ये 2D शेप्स में भी प्रिंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरफेयर।